हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निवेशशाला में। अगर आप भी इस थंबनेल को देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपने SIP को मुनाफे की मशीन बनाना चाहते हैं। आज हम उन्हीं 5 बातों पर चर्चा करेंगे, यानी 5 मंत्र की चर्चा करेंगे, जिसे ध्यान में रखकर आप भी अपने SIP को मुनाफे की मशीन बना सकते हैं। पहला मंत्र, जल्द से जल्द करें शुरुआत। अगर आप SIP से मोटा फंड जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जल्द से जल्द निवेश शुरू करें। युवाओं को तो अपनी पहली सैलरी से ही इसमें निवेश कर देना चाहिए। इस निवेश को लंबे समय तक यानी 20, 25 और 30 सालों तक जारी रखें। इससे आप अपने लिए काफ़ी अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। SIP के जरिए करोड़पति बनना भी बड़ी बात नहीं है। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस स्कीम में लगा करके आप 25-30 सालों में आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। उसके लिए हमारे आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक नोटिस पहुंच जाए। दूसरा मंत्र, निवेश के मामले में अनुशासित रहें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब इस महीने लगा दिए पैसा, अगले महीने वो पैसा नहीं लगा किसी कारणवश। अगर आप SIP में पैसा लगा रहे हैं तो निवेश के मामले में हमेशा अनुशासित रहें। हर महीने तय डेट पर रकम इन्वेस्ट करते रहें। नियमित और अनुशासित निवेश का फॉर्मूला सिर्फ SIP में ही नहीं बाकी हर तरह के निवेश में लागू होता है, तभी आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है, बाजार देखकर निवेश न करें। SIP मार्केट लिंक्ड स्कीम है, लेकिन फिर भी ये सीधे तौर पर बाजार में पैसा लगाने की तुलना में कम जोखिम भरी मानी जाती है। इसीलिए SIP के मामले में बाजार का मूड देखकर निवेश न करें। कुछ लोग बाजार के मंदा पड़ते ही पैसे निकालने लगते हैं, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें कि SIP में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी अगर मार्केट गिरावट में है और आपने पैसा निवेश किया तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे और मार्केट में तेज़ी आने पर अलॉट होने वाले यूनिट्स की संख्या कम होगी। ऐसे में मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति में आपका खर्च औसत बना रहता है और किसी को मालूम ही नहीं है कि कब मार्केट गिरेगा और कब बढ़ेगा। इसलिए बाजार देख कर निवेश करें न करें और अनुशासित ढंग से चलते रहें। चौथा फॉर्मूला है, यानी कि चौथा मंत्र है, इनकम बढ़ने पर निवेश की रकम अवश्य बढ़ाएं। SIP में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप निवेश की जाने वाली रकम को समय के साथ बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो इनकम के साथ साथ समय समय पर इसमें निवेश की रकम को भी बढ़ाते रहें। इससे आपको आगे चलकर काफ़ी फायदा मिलेगा और आप तेजी से कॉर्पस बना पाएंगे। पांचवा और आखिरी मंत्र है, जरूरत के हिसाब से फंड का चुनाव करना। आप SIP में किस मकसद से निवेश कर रहे हैं? आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? ये बातें अपने माइंड में क्लियर रखें और निवेश करते समय जरूरत के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड का चुनाव करें। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। ऐसे में आपको सोने, चांदी, इक्विटी, डेट फंड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड आदि तमाम जगहों पर निवेश करना चाहिए। इस मामले में आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं या नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर से जान लेते हैं वो कौन कौन से 5 मंत्र हैं। पहला हो गया, जल्द से जल्द करें शुरुआत। दूसरा, निवेश के मामले में अनुशासित रहें। तीसरा, बाजार देखकर निवेश न करें। चौथी, इनकम बढ़ने पर निवेश की रकम बढ़ाएं। और पांचवी, जरूरत के हिसाब से फंड का चुनाव करें। धन्यवाद।